इसको क्षमा कर दो। प्रहलाद ने कहा मेरे पिताजी के अपराधों को क्षमा कर दो। नचिकेता ने कहा मेरे पिता के क्रोध को शांत कर दो। तो जो भक्त होते हैं ना, उनके अंदर क्षमा भाव होता है। अनेक अत्याचार होने पर भी वो सबको क्षमा करते हैं। इससे उनका हृदय पावन होता है, और जब हृदय पावन होता है तो ये ज्ञान हृदय में टिक सकता है और वो प्रभु पद की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन अगर क्षमा नहीं करेगा तो प्रभु तक पहुंच नहीं पाएगा, आत्म मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो हृदय में क्षमा भाव रखता है, सबके लिए, सारी भूलों के लिए क्षमा है। उसका हृदय क्लीन और प्योर हो जाता है। देखो, क्षमा हम करते हैं क्योंकि हमारे ही कर्म का फल है। जो कुछ भी हमने किया है वो हमको रिटर्न में मिला है। तो हम जब ये पहचान लेते हैं तो हम सबको ब्लेसिंग्स देते हैं अंदर से, और आत्मिक आनंद में आ जाते हैं कि प्रभु आपका दिया हुआ प्रसाद बहुत प्यारा है, बहुत मीठा है, और हम सबको क्षमा कर देते हैं। सारी भूलों के लिए सबको क्षमा कर देते हैं, पुनः पुनः क्षमा कर देते हैं। क्षमा वो खेल है जो केवल संत खेलते हैं। क्षमा वो साधक का गहना है। क्षमा इतना सुंदर है जो प्रहलाद ने अपने पिता को इतने सारे अत्याचारों के लिए क्षमा कर दिया। जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटकाया, उसने क्षमा कर दिया। तो पार ब्रह्म अपने आप को उसके हृदय में लेकर आएंगे जो क्षमा भाव में रहेगा। बहुत प्यारा ये मीठा मंत्र है क्षमा। तो क्षमस्व परमेश्वर, हे परमेश्वर हमें अपने भूलों के लिए क्षमा कर दीजिए। और हमने सामने वाले को क्षमा कर दिया। जब हम सामने वाले को क्षमा करेंगे तो प्रभु हमें हमारी सारी भूलों के लिए क्षमा कर देंगे। तो हमने परमात्मा से योग लगाकर सबको क्षमा कर दिया कि प्रभु ये सारा कर्मों का चक्कर है। हमने कुछ किया